गुड मॉर्निंग टू ऑल आपके दोस्तों। हम लोग एक पार्ट ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोगों का चैप्टर है दूसरा वाला, विज्ञान का दूसरा पार्ट, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर का नाम है और चैप्टर के नाम में ऐसा लगता है कि एक प्रश्न है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। पदार्थ हम किसे कहते हैं? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, गुरुत्वाकर्षण हो। हम आसपास पदार्थों से घिरे हुए हैं। ये मार्कर पदार्थ है, ये शर्ट पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ है, लोहा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो भी हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, पहनते हैं, सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। हवा जो लेते हैं ये भी क्या है? पदार्थ है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है, जो चैप्टर का नाम है वह एक प्रश्न है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता क्या है? कैसे हम पता करेंगे कि यह पदार्थ शुद्ध है? शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? जो अकेला हो, जिसमें किसी चीज़ की मिलावट ना हो, वही क्या है? वही शुद्ध है। और जिसमें मिलावट हो गई वह शुद्ध नहीं। तो हम लोग देखते हैं कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जैसे जल हम लोग पीते हैं। जल क्या है? H2O। ठीक। नमक हम लोग खाते हैं, NaCl। चीनी आपको प्रिय हो सकती है, चीनी। यह चीनी का फार्मूला है। यह क्या हमारा जल है, यह क्या है? नमक है, यह चीनी हो गई। तो देखिए जल शुद्ध है? नहीं। जल क्या? एक यौगिक के रूप में H2O दो पदार्थों से मिलकर के बना है। और दो पदार्थों से मिलकर के बना है तो ये H2O यह यौगिक के रूप में तो शुद्ध है। लेकिन क्या जो जल हम पीते हैं वह H2O है? नहीं। जो ज़मीन के अंदर से निकाल करके जल हम लोग पीते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से निकाला गया हो, चाहे कुएं से निकाला गया हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे समरसेबुल लगा हुआ हो, या फिर किसी भी तरीके का जल जिसको हम लोग पीते हैं या जो जल बाहर बहता है, उनमें ढेर सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ढेर सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ढेर सारे ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जल भी दो प्रकार के होते हैं। एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। जल में कैल्शियम पाया जाता है, जल में सोडियम की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है, क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है। तो अलग अलग जगहों पे जहाँ से जल निकाला जाता है, उस मिट्टी के संगठन के आधार पे, जहाँ उस मिट्टी में किस पदार्थ की मात्रा अधिक है, उस मात्रा के आधार पे जल में अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। कभी कभी जल में अशुद्धियाँ इतनी अधिक मिल जाती हैं कि वह जल पीने योग्य नहीं रहता। यदि उस जल को पिया जाता है तो फिर उससे बीमारियाँ होती हैं। और इसी बीमारियों से बचने के लिए जल को हमें गर्म करके पीना चाहिए। जल को गर्म कर देते हैं तो उसमें से जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? मर जाते हैं। उस गर्म किए हुए जल को फिर ठंडा करके पीना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग फिल्टर का उपयोग करते हैं, फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। तो यह जल को शुद्ध करने अर्थात साफ करने की एक विधि होती है, जिससे कि हम जो जल पी रहे हों वह साफ जल हो। नमक यह क्या? एक यौगिक है। इसमें सोडियम है और क्या है? क्लोरीन है। चीनी है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो क्या यह शुद्ध हैं? सब में क्या होती है? मिलावट होती है। आसपास के जितने भी हमारे पदार्थ हैं अधिकतम में क्या होती है? मिलावट होती है। या तो हम इसी मिलावट को वैज्ञानिक भाषा में कहें तो मिश्रण होता है। जैसे दूध है, दूध में आपको पता है कि प्रोटीन पाई जा रही, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, विटामिन पाई जा रही है। तो यह सब क्या है?
यह सब उसमें मिली हुई है ना, उसमें घुली हुई है, तो यह भी एक प्रकार का क्या हुआ, मिश्रण हुआ। दूध भी क्या है हमारा, मिश्रण है। दूध से जो दही बन रही है वह भी मिश्रण है, घी बन रहा है वह भी मिश्रण है। मार्केट में जो उपलब्ध है, दूध हो चाहे दही हो चाहे घी हो, सबका सब क्या है, मिश्रण है। तो शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें केवल समान प्रकार के परमाणु हों, इनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जितने भी तत्व हैं यह शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। यौगिक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं इन्हीं तत्वों से बनाए जाते हैं। हम अपने आसपास जो चीज़ें यूज करते हैं प्रायः वह मिश्रण के रूप में होती हैं, उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं। जैसे जल का फार्मूला हमको पता H2O है, लेकिन जो जल हम पीते हैं वह H2O नहीं पीते हैं, उस H2O के साथ ढेर सारे पदार्थ मिले होते हैं। और हाँ, इस जल को जो पीते हैं इसमें फ्लोरीन एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिससे हमारे दांत मजबूत होते हैं। फ्लोरीन बहुत कम फलों व सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन यह जल में पाया जाता है जिससे हमारे दांत की सुरक्षा होती है। एक बात और, जल हम पीते हैं, जैसे हम थके हुए हैं, हमने जल को पिया तो हमको राहत महसूस होती है। लेकिन आप लोग जानिए इस बात को कि जल में ऊर्जा तनिक भी नहीं होती है। यानी कि हम एक सेब खा रहे हैं तो हमको उससे ऊर्जा मिल रही है, चावल खा रहे हैं उससे ऊर्जा मिल रही है, रोटी खा रहे हैं उससे ऊर्जा मिल रही है, लेकिन पानी पीने से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। जल में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। तो अभी टॉपिक हमारी चल रही थी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो हमने देखा कि हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वह शुद्ध रूप में हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, अधिकतम क्या है, मिश्रण के रूप में हैं। तो जो मिश्रण होता है दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं और दूसरे को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, ऐसा मिश्रण जो पूर्ण रूप से मिल जाए उसी को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण क्या है, जो पूर्ण रूप से ना मिले, वह विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण को हम लोग भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक हमारा होता है विलयन और एक होता है यौगिक। ठीक, यौगिक क्या है और विलयन क्या है, किन्हीं दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए और वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाएं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जबकि यौगिक, जब किन्हीं दो तत्वों को हम लोग एक निश्चित अनुपात में और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यहाँ पे अनुपात निश्चित होगा और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलाया जाएगा, यह यौगिक कहलाएगा। जबकि विलयन क्या है, किन्हीं भी दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, यदि वह समान रूप से मिल जाएं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे पानी है, इसमें हमने चीनी मिला दिया, पानी में जब चीनी मिलाया तो चीनी पूर्ण रूप से घुल गई। अब इसको चीनी और पानी को अलग करने में हम चीनी और पानी अलग हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यह क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन है, यह पूर्ण रूप से मिल गया है, यह विलयन है। इसमें अनुपात की ज़रूरत नहीं होती। एक गिलास जो है पानी है तो इसमें 1 चम्मच चीनी डालें, चाहे 4 चम्मच डालें, चाहे 10 चम्मच डालें, यह क्या है, घुल जाएगी और इसी को हम लोग विलयन कहेंगे। लेकिन यौगिक में अनुपात निश्चित होता है। जैसे अभी हमने लिखा था H2O, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी जल बनेगा, अदरवाइज जल नहीं बनेगा। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण मतलब कि दो पदार्थों को मिलाया जाए, उनको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर लिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल है, जल में हमने बालू डाल दिया, जल में बालू डाल के उसको खूब हिला दिया, हमने जल को स्थिर छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं और जल साफ हमें दिखाई देता है। तो यह विसमांगी मिश्रण है। जबकि बालू की जगह सोचो अगर चीनी होती तो वह पूर्ण रूप से घुल जाती ना, लेकिन बालू है, यह
विलयन नहीं बनाया या समांगी मिश्रण नहीं बनाया, इसने क्या किया, विसमांगी मिश्रण बना लिया। यानी कि कुछ देर के बाद बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तेल व पानी मिला लो। अब घर पे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा कि एक छोटी सी शीशी लीजिएगा, इसमें जो है आधा पानी भर दीजिएगा और आधा तेल भर दीजिएगा। थोड़ा सा स्थान खाली रखिएगा, ढक्कन बंद कर दिया आपने, फिर इसको पकड़ करके हिलाइए। आपको लगेगा कि दोनों आपस में क्या हुए, मिल गए। फिर इसको रख दीजिएगा। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसमें पानी अलग हो गया, तेल क्या हो गया, अलग हो गया। तो जो विसमांगी मिश्रण होते हैं, इनको तो मिलाते हैं तो लगता है कि मिल गया, लेकिन जब इसको हम स्थिर छोड़ देते हैं तो इसमें ये दोनों आपस में, यानी दो पदार्थ जिनको हम लोग मिलाते हैं, वे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई मिश्रण कैसा है। मिश्रण को समांगी और विसमांगी में बांटा गया। समांगी मिश्रण क्या, जो पूर्ण रूप से मिल जाए, यही क्या है, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक विलयन है, दूसरा यौगिक है। विलयन क्या है, जिसको किसी भी अनुपात में मिलाया जाए और वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाए, यह हमारा विलयन होता है। जबकि यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत मिलाया जाता है। जब किसी पदार्थ को, या जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिला करके बनाया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जबकि विसमांगी मिश्रण ऐसे दो पदार्थ हैं जिनको मिलाया जाए तो वह आपस में मिले नहीं, मिले भी तो उनको हम भौतिक विधियों से क्या कर लें, अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में हमने रेत को डाल दिया, फिर इसको छोड़ दिया तो रेत अलग हो गई, पानी जो है अलग हो गया। तेल और पानी हमने मिला दिया, हम बालू के साथ जो है या गिट्टक मिला दिए, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। कंकड़ के साथ मिट्टी मिला दिए, चावल के साथ हमने दाल मिला दिया, अब इनको हम अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं। यह क्या है, विसमांगी मिश्रण है। तो बच्चों, मिश्रण आपके समझ में आ गया होगा। और हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वह अधिकतम क्या हैं, मिश्रण हैं। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वह अधिकतम मिश्रण हैं, और मिश्रण के बारे में आप लोग पढ़ ही लिए। तो आज की वीडियो में बात हम लोग यहीं तक करते हैं। दूसरा चैप्टर आज शुरू हुआ, आप लोग नोट्स बनाना शुरू करिए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।